भट्टी मल्लू जी, भक्त चरण दास जी, हरिचंद्रन जी, नवज्योति पटनायक जी, चौधरी जी, जयदेव जैना जी, निरंजन पटनायक जी, स्टेज पे सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्र और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ता, आप सबका यहां दिल से, इतनी गर्मी में आप आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। भैया पीछे आ जाओ थोड़ा, उधर। दिल्ली में चुनाव और यहां आपका स्टेट की सरकार के लिए चुनाव, दोनों एक साथ हो रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने 22-25 लोगों की, अरबपतियों की सरकार वहां चलाई, वैसे ही यहां नवीन जी चुने हुए लोगों की सरकार चलाते हैं। पूरा का पूरा फायदा मुट्ठी भर लोगों का होता है और बाकी जनता देखती रह जाती है। तेलंगाना में हमारे यहां आज मंत्री आए हैं, वो आपको बताएंगे कि तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस की शादी थी। वहां पे हर रोज उनकी बारात निकलती थी, ड्रामेबाजी होती थी और कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में दिखाया कि बीजेपी और बीआरएस एक हैं और अगर विपक्ष का कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और हमने 5 गारंटियां दी जिसने तेलंगाना की गरीब जनता को डायरेक्ट सीधा बैंक अकाउंट में पैसा दिया। उन्होंने, बीआरएस के नेता ने पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को किया। हमने वहां जाके कहा जितना पैसा बीआरएस ने तेलंगाना के अमीर लोगों को दिया, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के गरीब लोगों को देने जा रही है। नतीजा हुआ, स्टेट का इलेक्शन हुआ, वहां पे आपको बीआरएस दिखाई नहीं दी, उड़ गई और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। अब ओडिशा में वही काम चल रहा है। यहां पे बीजेडी और बीजेपी की शादी हो रखी है, जिसको मैरिज कहते हैं, उसको आप पार्टनरशिप कहिए, उसको आप शादी कहिए, मगर दोनों एक साथ मिले हुए हैं। और शादी में उन्होंने ओडिशा की जनता को पान दिया, पान। दिल्ली के अंकल जी ने और नवीन बाबू ने पार्टनरशिप करी, वही 22 लोगों को पूरा फायदा दिया, अदानी को स्टेट पकड़ा दिया और अंकल जी ने और नवीन बाबू ने मिलकर ओडिशा की जनता को पान दिया, पान। पान का मतलब स्टेट को
पांदियन चलाता है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, मतलब PAAN, और आपका पूरा का पूरा धन इन लोगों ने चोरी किया है। माइनिंग स्कैम, जो आपका धन था, 9 लाख करोड़ रुपए आपसे चोरी किए। लैंड ग्रैब, किसानों की जमीन ली, 20,000 करोड़ रुपए आपके वहां गायब हुए। प्लांटेशन स्कैम, 15,000 करोड़ रुपए आपके वहां चोरी किए। ये मैं आपको नंबर दे रहा हूं। ये नंबर इसलिए दे रहा हूं कि जैसे ही यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, तो हम ये जो पैसा इन्होंने आपसे लूटा है वो आपको वापस देना शुरू कर देंगे। मैं आज आपको बताने आया हूं कि आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में और ओडिशा में किस प्रकार से पैसा देने जा रही है। अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि मीडिया वाले जो है ना, ये आपको नहीं बताएंगे। ये सिर्फ मोदी की बात करें, अंकल जी, ये सिर्फ अंकल जी दिखाएंगे आपको, या अंकल जी या फिर आपके नवीन बाबू। यहां पे जो मैं भाषण दे रहा हूं, जहां मैं जनता की बात कर रहा हूं, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगार युवाओं की, ये भाषण आपको टीवी पे नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये आपके हैं ही नहीं, ये अदानी जी जैसे लोगों के हैं। तेलंगाना में हमने महिलाओं को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। कर्नाटक में हमने सीधा महिलाओं को बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। यहां पे हमारी सरकार बनेगी तो 2,000 रुपए महीने ओडिशा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा हम डाल देंगे। ₹3,000 बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। और जो गैस का सिलेंडर है, जो नरेंद्र मोदी कितने का देता है, नवीन बाबू कितने का देते हैं? 800, 1100, कितने का मिलता है? 1100। ये 500 का हो जाएगा। और ओडिशा की सरकार धान के लिए ओडिशा के किसानों को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल देने जा रही है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो तेलंगाना जाइए, कर्नाटक जाइए और वहां की जनता से पूछ लीजिए। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, वहां पूछ लीजिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो धान के लिए 3,000 रुपए मिलता था, हाँ या ना? सिलेंडर कितने का मिलता था, पूछ लीजिए। महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा आता है, पूछ लीजिए। तो ओडिशा की सरकार 2,000 रुपए महीने के महिलाओं को देगी, 3,000 रुपए महीने के युवाओं को देगी, किसानों को 3,000 रुपए। मगर ये इतना बड़ा काम नहीं है जितना दिल्ली की सरकार करने जा रही है। दिल्ली की सरकार आएगी तो हम क्रांतिकारी काम, हिंदुस्तान की सरकार पहली बार 5 ऐतिहासिक क्रांतिकारी
दुनिया को हिलाने वाले काम करने जा रही है। और आज आप जो सुनोगे आपको मजा आ जाएगा। पहला काम, नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों को दिए। हम हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनाएंगे। हर परिवार में एक महिला का नाम चुना जाएगा। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर उस महिला के बैंक अकाउंट में 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 1 लाख रुपया साल का बैंक अकाउंट में सीधा जाएगा। 8,500 रुपए हर महीने खटाखट बैंक अकाउंट में जाएंगे। साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में, चाहे वो किसान का परिवार हो, मजदूर का परिवार हो, बेरोजगार युवा का परिवार हो, अगर वो गरीब है, बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए खटाखट डालेंगे। देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी दी। अमीर घर के बेटों को अप्रेंटिसशिप मिलती है, टेम्पररी जॉब मिलती है। अदानी का बेटा अदानी कंपनी में जाकर अप्रेंटिसशिप करता है, उसको सैलरी मिलती है, उसको ट्रेनिंग मिलती है। मगर हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को यह मौका नहीं मिलता। वो भटकते रहते हैं उड़ीसा की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर, मुंबई की सड़कों पर। इसीलिए हम एक योजना ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की। पहली नौकरी पक्की। मैं आपको समझा देता हूं। मैडम आप बड़ी खुश हैं, आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया आने जा रहा है, इसलिए मुस्कुरा रही हैं। हाँ। अब यहां पे बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं। नवीन जी ने, मोदी जी ने आपको पानदियन दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस पार्टी क्या देने जा रही है। हम आपको सारे के सारे बेरोजगार युवाओं को, जिनके पास यूनिवर्सिटी, कॉलेज डिग्री है, डिप्लोमा है, आपको हम 1 साल की पहली नौकरी की गारंटी, मतलब अधिकार देने जा रहे हैं। आपने पिछले 10 साल बहुत सारे लोगों से हाथ जोड़ के रोजगार मांगा ना, सड़कों पे मांगा ना। हमारी सरकार आएगी, अगर आपने यही सरकार से किया, अगर हिंदुस्तान का कोई भी युवा सरकार से नौकरी मांगेगा तो सरकार गारंटी करके उसे 1 साल की नौकरी देने जा रही है। कहा पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल नौकरी का आपको अधिकार दिया जा रहा है। आप जाओगे, सरकार को कहोगे मैं बेरोजगार हूं, 10 साल
नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बेरोजगार